दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग एलसीएम निकालना सीख जाओगे पूरे फास्ट की तरफ से। जैसे लिखा है यहाँ पर 5, 10, 20 और 40, उसका एलसीएम होगा 40। इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे निकालोगे तुम लोग एलसीएम बिल्कुल फास्ट टाइम से पूरा तेज निकालोगे। इसी तरह से 3, 12, 18, 24 उसका एलसीएम होगा 72। और इसी तरह 2, 4, 6, 8, 10 और 12 उसका एलसीएम हो जाएगा 120। बिल्कुल इसी स्पीड से तुम लोग एलसीएम निकालोगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो आइए समझते हैं कैसे निकालेंगे ये एलसीएम और ये कॉन्सेप्ट। तो पहला नंबर हमने लिया है यहाँ पर 5, 10, 20 एंड 40 का एलसीएम। ठीक है, तो 5, 10, 20 और 40 कैसे निकालेंगे इसका एलसीएम बिल्कुल तेजी के साथ, इतनी तेजी के साथ। स्वागत है आप सबको आपका अपना चैनल जीत अकेडमी में। आइए समझते हैं कैसे करेंगे। पहले समझते हैं ट्रिक, फिर उसके बाद समझते हैं कॉन्सेप्ट। तो 5, 10, 20 और 40 का एलसीएम। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है, हमको करना क्या है, यहाँ पर देखना है इस नंबर में, इस चारों नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है, पहले सबसे बड़ा नंबर को टारगेट करना है और देखना है अगर सबसे बड़ा नंबर जो है बाकी के टेबल में डिविजिबल हो रहा है तो इस सबको काट देना है। 5 के टेबल में 40 आ रहा है, 10 के टेबल में 40 आ रहा है, 20 के टेबल में 40 आ रहा है, तो उसका एलसीएम हो जाएगा 40। क्लियर? तो हमको ये देखना है पहले जो सबसे बड़ा नंबर है बाकी के जो नंबर दिया है उस नंबर में अगर डिविजिबल हो रहा होगा तब उस केस में एलसीएम हो जाएगा 40। कुछ सोचना नहीं है, निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख देना है एलसीएम इज इक्वल टू 40। तो मान लो दूसरा नंबर लेते हैं, ट्रिक नंबर 2। पहला ट्रिक तो हो गया। दूसरा मान लो हमने एक नंबर लिया है 3, 12, 18 और 24, इनका एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर देखना है सबसे जो बड़ा नंबर है यहाँ पर 24, और 24 3 में डिविजिबल है, इसको काट देना है। 24 12 में डिविजिबल है, इसको काट देना है। अब रहा हमारे पास नंबर 18 और 24। देखना है 18 24 के टेबल में है नहीं, तो हमको क्या करना है, बस 24 को ऐसा बना देना है जो कि 18 के टेबल में डिविजिबल हो। अगर हमने क्या करना है 24 में 3 इंटू कर देना है तो ये हो जाएगा 72, और 18 के टेबल में है 72, 18 4 जा 72, तो एलसीएम आ जाना है हमारा यहाँ पर 72। ठीक है, उसी तरह और एक नंबर करते हैं। मान लो हमने एक नंबर लिया, इसी केस को करने के लिए मान लो हमने क्या नाम लिया 15, 20, मान लेते 30 और एक नंबर 40। तो 15, 20, 30 और 40 का एलसीएम को निकालना है। हमको सबसे बड़ा नंबर को टारगेट करना है। सबसे बड़ा नंबर है 40, 5 के टेबल में है 40 काट देना है, 20 के टेबल में है 40 काट देना है, पर 30 के टेबल में 40 नहीं है। तो ये जो बड़ा नंबर है 30 को हमको कुछ ऐसा बना देना है कि 30 के टेबल में आ जाए। तो 40 को ऐसा बना देना है जो कि 30 के टेबल में आ जाए। तो अगर 40 को हम लोग क्या बना दे 3 इंटू कर दे, 43 जा 120 और 32 जा 34 जा भी 120, तो एलसीएम आ गया आपका 120। तो ये हो गया आपको एलसीएम निकालना आ गया। अब अगला नंबर कर लेते हैं। मान लो हम लोग क्या लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं, एक हम नंबर लेंगे 6, 12 और 13। 6, 12 और 13, ये तीसरा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखना है सबसे बड़ा नंबर 13 है लेकिन 6 के टेबल में 12 आ रहा है, तो 6 को काट देना है, 12 का लिखना है, और यहाँ पर हमारा नंबर आ गया 12 और 13। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये रखना है 12 और 13 में से 13 एक प्राइम नंबर है। 13 एक कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। 13 हमारा एक प्राइम नंबर है, और 13 और 12 को क्या करना है, जहां पर एक नंबर प्राइम नंबर आ जाए तो वहां पर कुछ सोचना नहीं है। 6 और 12 का एलसीएम तो 12 हो गया क्योंकि बड़ा नंबर 12 है, तो 12 और 13 को यहाँ पर इंटू कर देना है। बस 12 और 13 को इंटू कर देना है, तो यहाँ पर हो गया 156। 12 3 जा 36, 12 को 12 15, 156 आपका एलसीएम आ गया है तैयार। अब लास्ट ट्रिक करते हैं। मान लो इससे बड़े बड़े नंबर हमने दिया, मैं लिख सकता 2, 4,
6, 8, 10 और 12 का एलसीएम मान लो निकालना दिया है। 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। तो यहाँ पर देखना है सबसे बड़ा नंबर है 12, 2 के टेबल में 12 है उसको काट दिया, 4 के टेबल में 12 है उसको भी काट दिया, 6 के टेबल में 12 है उसको भी काट दिया। और नंबर है हमारे पास 8, 10, 12, 8, 10 और 12। तो 2 के टेबल में 12 था, क्लियर हो गया। 4 के टेबल में 12, 6 के टेबल में 12, ये हो गया क्लियर। अब हमको देखना है यहाँ पर 12 और 8, 12 और 8 को अगर मान लो इसे 2 इंटू कर लिया तो 24 हो गया। तो 24 और 8 का एलसीएम 8 3 जा 24, तो 8 भी कट गया। अब रहा हमारा नंबर कितना, हमारे पास बचा 10 और 24। और 10 और 24 को हमको करना है, 24 को कुछ ऐसा करना है कि 10 में डिविजिबल हो जाए। तो 24 में 5 इंटू करते हैं तो हो गया 120, तो एलसीएम हो गया 120। तो यहाँ पर हमने पूरे चारों का चारा ट्रिक्स आपके सामने फटाफट कर लिया और क्वेश्चन को देखते ही एलसीएम निकालना आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कैसे निकाला जाता है। तो कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग तुमको पूछे तो एलसीएम क्या है, तुम लोग बोलोगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सब लोग बता दोगे एलसीएम का फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लेकिन ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स होता क्या है, आइए समझते हैं। एक्चुअली में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, लैंग्वेज तो सब बता देते हैं इससे का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, लेकिन इसका मतलब क्या है एक्चुअली में, इसको कैसे निकाला जाता है और क्या होता है। तो मान लो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल ले रखा है, 2 का मल्टीपल्स हमने लिख दिया है। और उसके बाद हमको देखना है ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, these are the multiples of 2. Similarly, these numbers are the multiples of 3. These numbers are multiples of 4. और उसका कोई एंडिंग नहीं है, तुम जितना चाहे इतना बढ़ाकर लिख सकते हो। तो हम देखेंगे कॉमन मल्टीपल्स क्या है। देखो यहाँ पर नंबर हम देखेंगे, एक नंबर 12 है जो 2 में है और 3 में है, 4 में है। तो एक कॉमन मल्टीपल्स को हमने ढूंढ लिया, एक कॉमन मल्टीपल्स जो हमारा आया, एक आया 12। दूसरा हम लोग देखते हैं क्या इसमें 24 है और इसमें भी 24 है और उसमें भी 24 है, तो ये भी 24 है। और आगे निकालना चाहें तो 36 भी आ जाएगा, 36 इसमें है और इसमें भी है, तीनों में 36 आ गया। लेकिन हमको ढूंढना है एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो तीनों में कॉमन हो और सबसे छोटा नंबर हो, तीनों में कॉमन हो और सबसे छोटा नंबर हो। तो तीनों में कॉमन है 12 और सबसे पहले तीनों में कॉमन आया था 12, इसलिए 2, 3 और 4 का एलसीएम होगा 12। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे ना, मल्टीपल्स को लेकर निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का मल्टीपल्स को ऐसे निकाल के लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं। इसका फुल फॉर्म जो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एलसीएम, इसको कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ऐसे ही हम लोग मल्टीपल से निकाल सकते हैं। ये रहा उसका कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया होगा, कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक्स भी समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और साथ में अगर आप लोग चैनल में पहले बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा देना है जिससे आपको वीडियो तेजी से मिले। तो कॉन्सेप्ट हो गया है क्लियर, और कॉन्सेप्ट के साथ ही हमने एलसीएम का ट्रिक भी सीख लिया है। उम्मीद है आप लोगों को ट्रिक भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए तुम लोगों के लिए एक सवाल देके जाते जाते तुम लोगों के लिए एक सवाल है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 3, 5 and 12 and 3, 7, 12 and 8। इसको कैलकुलेशन माइंड में करना है, और माइंड में कैलकुलेशन करके कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट जरूर करना है। आज की क्लास को ही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास से। तब तक के लिए बने रहिए जीत सर के साथ और जीत अकेडमी सर, और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। थैंक यू।